सुप्रीम कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बाद तजावीज को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अपना फैसला सुनाएगी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ये फैसला सुनाएगी। इस फैसले के दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आईनी हैसियत और उसमें की गई तरमीमात का दिफा किया है। मरकज के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग न सिर्फ मुल्क के माली निज़ाम बल्कि इसके सालमियत के लिए भी खतरा है, इसलिए इसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला आने वाला है मनी लॉन्ड्रिंग के ताल्लुक से, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ताल्लुक से क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, साफ तौर से मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के वैधानिकता को चुनौती दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में पी चिदंबरम, अनिल देशमुख समेत कई ऐसे जो लोग गणमान्य लोग हैं जिन्होंने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लगभग 242 याचिकाएं पीएमएलए एक्ट के संशोधन की वैधानिकता को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया है कि जो फिलहाल ईडी के द्वारा मामला दर्ज किया जाता है, जिसमें गिरफ्तारी की प्रक्रिया बिना बताए ही लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है और गिरफ्तारी के दौरान जो बयान दिया जाता है उसको ट्रायल के दौरान एज अ सबूत के तौर पर ईडी इस्तेमाल करती है। ये फिलहाल संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। लिहाजा इस पूरे एक्ट में जो एक्ट है उसकी संवैधानिकता को फिलहाल वैध नहीं करार दिया जा सकता है और इसीलिए ईडी को जो फिलहाल वैधानिक शक्तियां दी गई हैं उनको खारिज किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरी एक्ट का फेवर करते हुए ये कहा गया कि चूंकि ईडी की वैधानिकता को जो चैलेंज किया गया है वो तथाकथित गलत है, क्योंकि ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है वो प्रक्रिया फिलहाल लगातार बढ़ रही है। ईडी जब सीआईआर रजिस्टर कर रही थी 2012 से अगर बात करें तो उस समय 211 थी, लेकिन 2016 और 17 तक ये पूरा मामला 981 के आसपास पहुंच गया। और जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और मनी ट्रेल का पता लगाने पर लगभग 6700 करोड़ रुपए अभी तक फिलहाल ईडी ने रिकवर किया है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। लिहाजा इसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली तमाम जो अर्जियां हैं उसको खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि जो तमाम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो प्रक्रिया पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को मिली है वो फिलहाल एक आम आदमी की नागरिकता को कहीं ना कहीं टच करती है, उनकी नागरिकता का हनन करती है। क्योंकि ईडी जब भी सीआईआर रजिस्टर करती है तो वो किसी भी व्यक्ति को बिना कोई सूचना के गिरफ्तार कर लेती है, जबकि ये प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है तो उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ईडी में ऐसा नहीं होता है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई है और यह कहा गया है कि इस पूरी वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट देखे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर लगभग 1.5 महीने तक सुनवाई चली। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस पूरे फैसले से ईडी की जो प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो जांच की प्रक्रिया चल रही है या जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है, उस पर एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला माना जाएगा। क्योंकि आज का यह फैसला ईडी के भविष्य में आने वाली प्रक्रिया और जो ईडी का केस चल रहा है तमाम बड़े नेताओं पर, उनके भविष्य को तय करेगा। और इसीलिए यह फैसला अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि ईडी की संवैधानिकता को अगर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करता है तो तमाम लोग, यानी कि चाहे कि वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या कार्तिक चिदंबरम हो, इन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर इस पूरी प्रक्रिया को यानी कि संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करता है तो ईडी के हाथ और मजबूत हो जाएंगे। अब ये देखना बेहद अहम होगा जब 10:30 बजे इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो फैसला किसके पक्ष में होगा। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।